करता है, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा देने का काम नहीं करता है, अपने बच्चों को आगे की पढ़ाई दिलाने की कोशिश नहीं करता है। हम लोग बहुत ज्यादा जूनियर हाई स्कूल तक बच्चों को पढ़ा लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अब हमारी ताकत नहीं, अब हमारी हिम्मत नहीं कि हम अपने बच्चों को आगे पढ़ा। और जब फजर की अजान होती है तो हमारा मुस्लिम भाई क्या सोचता है, ठंड बहुत है, हम इस समय नहीं उठ पाएंगे, फजर की नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। समझ रहे हो दोस्तों, अगर आज आपने ठंड में उठ करके वजू करके फजर की नमाज पढ़ ली तो कल जब आप कब्रिस्तान में जाएंगे तो जमीन की ठंडक आपको सताने का काम नहीं करेगी। अगर आज दोपहरी में आप जल जाएंगे, मेहनत कर लेंगे, तो कल जहन्नम की आग आपको जलाने का काम नहीं करेगी। इसी तरीके से अगर आज आपने मेहनत करके आधी रोटी खा करके काम कर करके मजदूरी कर करके बेलों पे काम करके पेट काट कर करके अगर अपने बच्चों को आज उच्च शिक्षा दिला दी तो कल वही बच्चा आपका IAS PCS बनने का काम करेगा और आपको अधिकार दिलाने का काम करेगा। हम पिछड़े इसलिए हैं कि हमारे बच्चे आज शिक्षा नहीं ग्रहण कर रहे हैं, आज स्कूलों में उच्च शिक्षा उनको प्राप्त नहीं हो रही है। हम स्वयं अपने आप को लेकर के देखें कि हमारे घर में जो हमारे बच्चे हैं हम उनको कितनी शिक्षा दिला पाते हैं। इस्लामिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा भी जरूरी है और दुनियावी शिक्षा भी जरूरी है। इस्लामिक शिक्षा के साथ हमारा आप धार्मिक शिक्षा, दुनियावी शिक्षा भी दिलाने का काम करें, क्योंकि अगर हम कोई काम पड़ जाए, कोई जरूरत हो, तो अगर हम कोतवाली जाएं और हमारी कोतवाल साहब से जरूरत पड़ जाए तो अगर वहां हमारे समाज का बेटा होगा, हमारे समाज का भाई होगा, तो हमारी रिपोर्ट जरूर लिखी जाएगी महोदय। अगर कोई हमारे समाज का नहीं है, मुस्लिम समाज का, बहुजन समाज का, अति पिछड़ों का अगर कोई बच्चा वहां मौजूद नहीं है तो आपकी रिपोर्ट लिखने का काम वहां का दरोगा या कोतवाल नहीं करेगा, आपको भगाने का काम करेगा। आपने महसूस किया होगा, आज नहीं कल वक्त आपके पास वक्त आएगा, आप देख लेना। आप अगर कोतवाली में आज चले जाएं, अगर कोई मुस्लिम समाज का या कोई गौतम समाज का अगर आपको अधिकारी मिलता है तो आपको सम्मान देने का काम करेगा वहां। इसी के साथ मैं राजनीतिक पार्टियों पर कुछ चर्चा करना चाहता हूं कि हमारे भुड़वाड़े के ज्यादातर लोग, करीब के ज्यादातर लोग समाजवादी पार्टी को वोट करते हुए चले आ रहे। मैंने भी किया है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं, वक्त आ गया है आंखें खोलने का, वक्त आ गया है दिमाग से काम करने का। आप अभी एक छोटा सा विषय है, आप संभल वाली घटना को आप ले लीजिए। अभी आपकी मस्जिद पर हमला हुआ, बिल्डोजर चला, उसकी खुदाई की गई और उसमें इतना जानबूझकर वो दंगा करवाया गया, उसमें कई मुसलमानों की जानें गईं। आप इस बात को समझिए। लेकिन हुआ क्या कि जिनकी जानें गईं उनको देखने वाला कोई नहीं, उनको समझने वाला कोई नहीं, उनको मुआवजा देने वाला कोई नहीं, उन्होंने जो अपनी जान की कुर्बानी की उनको सहानुभूति देने वाला कोई नहीं। आपने देखा होगा इससे पहले जो बहराइच का दंगा हुआ था, आपने सुना होगा, यूट्यूब, टीवी और चैनलों में आपने देखा होगा, वहां का जो एक लड़का जिसने मुस्लिम के छत के ऊपर चढ़ करके झंडा उतारने का काम किया था, बदलने का काम किया था, जब वो मारा गया तो उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने घर में ऑफिस में बुला करके, अपने आवास पे बुला करके उसको सहानुभूति दी और कहा कि तुमको मुआवजा मिलेगा और तुमको इंसाफ मिलेगा। मैं उसी सरकार से कहना चाहता हूं, जब उसी तरह के दंगे में संभल के लोग हमारे मुसलमान भाई मारे गए तो उनको मुआवजा कौन देगा? उनको मुआवजा देने का काम क्यों नहीं किया गया? वहां के सांसद जी ने आवाज उठाई तो उनका क्या हुआ? उनका भी घर खुदवा दिया गया। इस पर चुप है सपा, इस पर चुप है कांग्रेस। किसी ने आवाज उठाई? सपा का सांसद है, मुस्लिम समाज का है, उसका सहयोग करने के लिए सपा ने ना आवाज उठाई है, ना वहां गई है। आजम खां
बरसों से बंद हैं, उनका बेटा बंद है, उनसे विधायकी छीन ली गई, सांसदी छीन ली गई, जबकि उस वक्त के साथी हैं समाजवादी पार्टी में, जिस वक्त माननीय मुलायम सिंह जी ने समाजवादी पार्टी को बनाने का काम किया। आज अगर उत्तर प्रदेश में मुस्लिम साइकिल को वोट करता है तो वो देन है माननीय आजम खान जी की। आप महोदय समझ लीजिए, कई मुद्दे हैं, कई बातें हैं। अतीक अंसारी जी को मारा गया बड़ी अदालत में, जहां हजारों पुलिसकर्मी 24 घंटे तैनात रहते हैं, लेकिन उनको बचाया नहीं गया। साबुद्दीन जी को कुर्बान कर दिया गया, आप मुख्तार अंसारी जी को मरवा दिया गया। कितने ऐसे मुस्लिम हैं जिनको इनकी सरकारों में मरवा दिया गया महोदय। तो आप होशियार हो जाइए ऐसे लोगों से। और आने वाले समय में आप देख लीजिए, भैया चंद्रशेखर आजाद जी ने हम लोगों को आदेश दिया था, संभल वाली घटना में हम लोगों ने ज्ञापन माननीय जिलाध्यक्ष जी की अध्यक्षता में लखीमपुर में डीएम साहब को देने का काम किया। भैया लगातार मुस्लिमों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने का काम कर रहे महोदय। मैं आप सभी को बता दूं, माननीय काशीराम जी से एक किसी ने पूछा कि आपका मकसद क्या है, तो मान्यवर जी ने मालूम है क्या जवाब दिया? मकसद पूछना है तो जीतूबा बाई फूले पेरियार जी से पूछो, मकसद पूछना है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से पूछो। हम तो सिर्फ उनके मकसद के लिए काम कर रहे हैं, उनकी आवाज को, उनके संघर्षों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को और मुस्लिमों को अधिकार दिलाने का काम कर रहे हैं। जिन महिलाओं को घर से बाहर निकलने का अधिकार नहीं था, जिन महिलाओं को बाजार जाने का अधिकार नहीं था, जिन महिलाओं को ग्राम पंचायत या प्रधान अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं था, उन महिलाओं को अधिकार दिलाने का काम बाबा साहब ने किया है। उन अल्पसंख्यकों को, उन बहुजनों को अधिकार दिलाने का काम किया था जो उस वक्त में कुर्सी पर बैठ नहीं सकते थे, उस वक्त में जो बराबर का अधिकार नहीं पाते थे, उस वक्त में जो एक कुएं का पानी नहीं पी सकते थे, उस वक्त में जो लोग एक नल का पानी नहीं पी सकते थे, वो अधिकार दिलाने का काम हमारे बाबा साहब ने किया है। मैं बाबा साहब के चरणों में पुष्प अर्पित करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि काश अगर बाबा साहब आज मौजूद होते जो आज ये कार्य किया है माननीय अमित शाह जी ने संसद में। अंबेडकर हम भी कहते हैं, लेकिन हम बाबा साहब कहते हैं। हम अंबेडकर जी अमर रहे का नारा लगाते हैं, लेकिन उन्होंने जिन शब्दों में किया है वो मजाक उड़ाने का काम उन्होंने किया है, खिल्ली उड़ाने का काम किया है। अब इस बात, मेरी एक बात को आप नोट कर लीजिए, सभी साथियों से मेरा निवेदन है, एक बात आप नोट कर लीजिए। आप दुनिया में चले जाइए, किसी भी महापुरुष या किसी भी भगवान या किसी भी ईश्वर को एक जाति विशेष को लोग मानते हैं। एक जाति विशेष के लोग उनकी तस्वीरों और मूर्तियों को खरीदते हैं और पूजा करते हैं। शमशाद भाई समझ रहे हो नहीं? लेकिन एक ऐसा नाम है इतिहास में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर व्यक्ति बाबा साहब को मानने का काम करता है और उनकी जय जयकार लगाने का काम करता है और उनकी फोटो अपने ऑफिस में, अपने घर में लगाने का काम किया करता है। कितना बड़ा नाम है बाबा साहब का। और जो अमित शाह आज गृह मंत्री इतने उच्च स्तर के बने बैठे हैं, ये बाबा साहब की देन। हम लोग अगर आपके बीच में आज बोल रहे हैं, बाबा साहब की देन। बाबा साहब ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़े संघर्ष किए हैं, बहुत से काम ऐसे किए हैं जो आज हमको वोट देने, मुस्लिमों को वोट देने का अधिकार भी बाबा साहब ने ही दिया है, जो संविधान में अंकित। क्योंकि अगर बाबा साहब ने संविधान न बनाया होता तो मुस्लिम कभी भी वोट नहीं दे पाता। जो आज आपको सुविधाएं मिल रही हैं, या आपको सुविधाएं नहीं मिलती महोदय। बाबा साहब ने हम सभी मुस्लिमों के लिए, बहुजनों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत काम किया है और हम बाबा साहब के मार्गदर्शन में और मान्यवर काशीराम जी के मिशन मोमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि
कि आने वाले समय में आजाद समाज पार्टी काशीराम, जिसका चुनाव निशान है केतली, 2027 के चुनाव में या उससे पहले जिला पंचायत के जो भी चुनाव है उसमें केतली वाले खाने पर मोहर लगाइए और आजाद समाज पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को जिताने का काम करिए और भैया चंद्रशेखर आजाद जी के हाथों को मजबूत करिए।